करेंगे गाजियाबाद की, जहां पर गाजियाबाद के लोनी में हुए ओमकार शूटआउट और कथित अपहरण मामले ने अब तूल पकड़ लिया। दरअसल घटना के 5 दिन बाद भी पीड़ित का सुराग ना मिलने और मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी ना होने से नाराज परिजन और ग्रामीण बंथला चिरौरी मार्ग पर धरने पर बैठ गए। इस खास रिपोर्ट में देखिए। गाजियाबाद के बंथला चिरौरी मार्ग पर चक्काजाम, परिजनों और ग्रामीणों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। गाजियाबाद के लोनी में हुए उस खौफनाक कांड के खिलाफ जिसने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया। 5 दिन बीत गए लेकिन पीड़ित परिवार का सब्र अब टूट चुका है। ये पूरा मामला बीती 30 मई का गनौली गाँव के रहने वाले ओमकार को खड़खड़ी रेलवे स्टेशन के पास कुछ बदमाशों ने सरेराह गोली मार। आरोप है कि वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश लहूलुहान ओमकार को जबरन एक गाड़ी में डालकर अपने साथ। वारदात के बाद पुलिस ने जांच के लिए 1-2 नहीं बल्कि पूरी 10 टीमें लगा दी। इस मामले में पुलिस अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज चुकी। फरार मुख्य आरोपियों पर 50-50 हजार रूपए का इनाम भी रख दिया गया। लेकिन पुलिस की इस लंबी चौड़ी कार्रवाई से पीड़ित पक्ष बिल्कुल संतुष्ट नहीं। परिजनों का सीधा सवाल कि अगर 12 लोग पकड़े गए तो मुख्य आरोपी अब तक फरार क्यों? हमें 6 दिन हो गए तड़पते हुए, ना कोई सुराग मिल रहा है, ना कहीं बॉडी मिली है, ना कहीं आदमी मिला है, ना कहीं बदमाश मिले हैं। क्या मिला आपको? किसी को मिला है कुछ? पुलिस कह रही है, हमें आश्वासन दे रही है कि हाँ हम हैं तुम्हारे साथ। कहाँ है पुलिस? क्या कर रही है? मेरे बच्चे इनके लिए कुछ कर देगी पुलिस? जिन्हें आदमी ने यूं नहीं पता कि जिंदा है कि मुर्दा है क्या है, तो मेरे लिए क्या कर रही है? उसका कहना है कि 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कहाँ है वे 12 लोग? हमें दिखाओ, सबूत दो हमें। और आपके पति हैं? हाँ जी, हम मेरे पति हैं। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं? हम संतुष्ट नहीं हैं। हमें योगी सरकार से कोई आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। क्या हो रहा है हमारे साथ? फिलहाल आप सड़क पर धरने पे बैठे, क्या कुछ मांग है आपकी भी योगी सरकार से? हमारी मांग है उनका इनकाउंटर हो, उनके घर पे बुलडोजर चले, और मेरे बच्चे के लिए मुझे सुरक्षा चाहिए पूरी जिंदगी के लिए। मेरा भतीजा ओमकार जो 30 तारीख को जिसका विभत्स मर्डर कर दी, विभत्स, और ये बड़ी दुखद घटना है। मर्डर करने के बाद उसका अपहरण भी कर लिया गया, और आज पिछले 6 दिन से प्रशासन के आश्वासन और आश्वासन, सिर्फ आश्वासन है, कोई पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन आप तक नहीं मिला है। हम लेकिन फोर्स को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, वो दिए, लेकिन हम जब विश्वास करेंगे जब हमारा सॉल्यूशन हो, हम जिस न्याय के लिए बैठे हैं उसकी पॉजिटिव प्रतिक्रिया हमें मिले। अब तक नहीं मिल रही है सिवाय आश्वासन की। इससे काम चलने वाला नहीं है। यूपी पुलिस ऐसी नहीं है, कर नहीं सकती, बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई खामी है। किस तरह का प्रेशर है हम नहीं जानते, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। वो बाकी ये जाने राजनीतिक कोई कारण होता, हमारा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। ये जो न छठा दिन आज हमें हमारे भाई जो न गोली मार दी गई है, न मिट्टी मिली है हमें, न भाई को कुछ पता। जो रोज कह रहे हैं कि आज पता चल जाए, कल पता चल जाएगी, अभी तक कुछ नहीं। फिर लास्ट आके जो घुटने टिक गए तो धरने पे आके बैठ गए। 30 तारीख की सुबह की बात है, 7 बजे की, 7 और पौने 7 के बीच की बात है। बताओ 6 दिन हो गए, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। उनका जी आज आ जाएगा, ये हो जाएगा, बताओ कहाँ कुछ भी नहीं करी। कहीं ले जाए प्रशासन को, क्या कार्रवाई क्या नहीं पता नहीं। हमें हमारा भाई चाहिए और बच्चों की लाश चाहिए उनकी, और तो उनके घर पे बिल्डोजर चाहिए। योगी बाबा के एक नियम कही है कि जो ना घर पे बिल्डोजर चलवा दें। कहाँ आज योगी बाबा सो रहे हैं क्या? योगी की हुई ना है, युवी संसार है योगी को। आज कहाँ चले गए योगी बाबा बिल्डोजर चलवाने वाले? अगर हिंदू मुस्लिम होते तब सबका काम हो जाता। एक हिंदू मार देते, एक मुसलमान मार देते, तड़ लग जाती गोली, सभी मर जाते, सब काम खत्म हो जाते। 6 दिन तो ऐसे श्रीमान दुबे जो पकड़ लिए, इतने बड़े किले में रहे वह पकड़ लिए। ये इतने बड़े किले में लोग पकड़े नहीं जा रहे। इतने प्रशासन पे इतनी फोर्स मेरे घर लगा रखी है, कहीं मैं कुछ कर दूं, कहीं जो मैं जा रहा हूँ सारी फोर्स मेरे पीछे है। धरने पे बैठूं, घर जाऊं तो मुझे कोई मार देगा तो मरी जा, जब ठीक है जी, मुझे मेरे भाई दिवा दो। हाथ जोड़ के विनती होगी बाबा से। परिजनों के आंखों में अपनों को खोने का डर भी है और सिस्टम के खिलाफ गुस्सा। धरने पर बैठे लोगों ने साफ कर दिया कि जब तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी और ओमकार की बरामदगी नहीं होती, तब तक ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा।
फिलहाल मौके पर तनाव को देखते हुए गाजियाबाद देहात की भारी पुलिस फोर्स तैनात। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि जांच प्राथमिकता पर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी हवा में तैर रहा। आखिर कहाँ है ओमकार? मुख्य गुनाहगार कब आएंगे गिरफ्त में? और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए वासु कसाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वासु, जिस तरह से ओमकार कथित अपहरण मामले में लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, अब तक की अपडेट की बात करें तो क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल, जहां एक तरफ अब ओमकार जो कहाँ है ओमकार, ये घर वाले कह रहे हैं, प्रशासन से पूछ रहे हैं, वही प्रशासन परेशान भी होता दिखाई दे रहा है। बीते 30 तारीख को गाजियाबाद के लोनी के खरखड़ी स्टेशन पर एक इस वारदात को अंजाम दिया गया था आरोपियों के द्वारा। आरोपियों ने ओमकार पर गन शॉट से हमला किया था और उसी के बाद उसकी हत्या कर वहां से कार में घेर के ले गए थे। ऐसा वहां मौजूद तस्वीरों ने पुलिस को जानकारी दी थी, जिसके बाद जो गाजियाबाद पुलिस है लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है और 6 टीमों का गठन 30 तारीख को ही कर दिया था और लगातार पुलिस छापेमारी भी कर रही थी। और देखते ही देखते जब आज जैसे कि 5 दिन बीत गए हैं और आज भी पुलिस के हाथ खाली है। सबसे बड़ी बात यह है, पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और जो आरोपी है वो ओमकार के गांव के ही रहने वाले हैं और उनके खिलाफ जो बुलडोजरी कार्रवाई भी पुलिस की देखने को मिली थी। हालांकि जो पुलिस है लगातार अब छापेमारी कर रही है और जो ओमकार के जो परिजन है, 5 दिन बीत जाने के बाद आज वो गाजियाबाद जो बंथरा लोनी चिरौड़ी मार्ग है वहां उन्होंने धरना प्रदर्शन करा और प्रशासन से लगातार वो मांग यही कर रहे हैं कि कम से कम उन्हें ये तो पता चले कि ओमकार जिंदा है या ओमकार मर चुका है। लेकिन पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है। लेकिन जो आरोपी है, 5 आरोपी है जिन पे गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर की तरफ से 50,000 का जो इनाम भी रखा गया, लेकिन उनका सुराग अभी तक पुलिस दिखा नहीं पाई है। जो गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर है जय रविंदर गौड़, वो मौके पर भी पहुंचे थे और एडिशनल कमिश्नर राजकरण नैयर या बात करें एडिशनल कमिश्नर केशव चौधरी, वो भी लगातार लोनी में ही जो पुलिस की छापेमारी, पुलिस की कार्रवाई पर निगरानी रखे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जिस तरीके से 10 टीमें अब इस पूरी जो घटना है इस पर 10 टीमें लगी हुई है और लगातार जो आरोपी है उन पर उनकी तलाश भी जारी है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। जिसको देखते हुए जो परिजन है, जो पीड़ित परिवार है, वो आज चौड़ी बंथरा मार्ग पर बैठा है और प्रशासन से मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द ओमकार को ढूंढा जाए, अन्यथा उनका जो धंधा है वो अनिश्चित काल तक चलेगा। बिल्कुल वासु, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मुख्य आरोपी अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस किस तरह से कार्य कर रही है और कितना चुनौतीपूर्ण ये कार्य हो रहा है, और जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ में क्या कुछ सुराग लगे, क्या कुछ सबूत मिले? ये देखिए, अगर मुख्य आरोपी की बात करें तो टोटल जो मुख्य आरोपी है वो 5 है, जिन पर 50,000 का इनाम गाजियाबाद पुलिस की तरफ से रखा गया है। और अगर बात करें जिस तरीके से 12 लोगों की जो गिरफ्तारी है वो उन्हीं के परिजन है, जिनके खिलाफ जो लोनी पुलिस है, लोनी थाना पुलिस है, उन्होंने 120 बीएनएस धारा के तहत जो षड्यंत्र करने की जो धारा होती है उसके तहत उन्हें कार्रवाई करते हुए कल जेल भेजा है। पहले ही उसमें 5 लोगों को भेजा था और कल की अगर बात करें, कल 7 लोगों को फिर से जो लोनी पुलिस है उन्हें कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजा। सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से पूरी वारदात सामने आई है तो एक मामूली से विवाद को लेकर इस जो पूरी जो आरोपी है उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। कहासुनी हुई थी और कहासुनी के बाद बात इतनी बढ़ गई तो कि उन्होंने ओमकार को घेरा और उसके बाद उन पर गोलियां चलाई और उन्हें कार, उनका जो शव है या उन्हें घायल अवस्था में अपने ही कार में लेकर चले गए। जी वासु, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, परिजन लगातार मांग कर रहे हैं कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि जो आरोपी बताया जा रहा है, जो फरार चल रहा है, परिजनों की ओर से क्या कोई बयान दिया गया है? ओमकार का इससे पहले भी कोई पुरानी रंजिश का मामला देखा गया था, इससे पहले भी धमकी वगैरह कुछ दी गई थी क्या? जी देखिए, जब हमारी जो ओमकार के परिजन है उनसे बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मामूली विवाद था, कोई इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी, कहा सुनी हुई थी। उसके बाद जो वो आरोपी है, जो 5 आरोपी थे उनमें से एक मुख्य आरोपी जो भोला नाम का था, उसने कह दिया था कि वो इसका बदला लेगा, वो बिल्कुल ही जो ओमकार है इसके परिवार को जड़ से खत्म कर देगा। हालांकि जो परिवार है उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना भी दी और तहरीर भी लोनी थाने में दी गई थी,
लेकिन जो लौनी पुलिस है उसकी कार्रवाई से नाखुश होते हुए परिवारजनों का साफ तौर पर कहना है कि अगर लौनी थाना पुलिस पहले ही कार्रवाई कर देती तो आज ओमकार जिंदा होता। हालांकि जो गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ है उन्होंने पूरे मामले को संज्ञान में लिया और जो लौनी थाना के एसएचओ थे या जो संबंधित चौकी के जो चौकी इंचार्ज थे उन्हें तत्काल ही सस्पेंड कर दिया। तो खुद सबसे बड़ी बात यह है जो कमिश्नर है वो इस पूरे प्रकरण में निगरानी रखे और तमाम तरीके से जिस तरीके से भी कार्रवाई की जा सकती है कमिश्नर गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर की तरफ से वो कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन जो आरोपी है ये इतने शातिर है कि पुलिस इनकी लोकेशन नहीं पता कर पा रही है। जैसे कि हमने जानकारी लिया है पुलिस वाले से हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं और लोकेशन बदल के पुलिस को चकमा दे रहे हैं। इसी वजह से आज 5 दिन बीत गए और 5 दिनों के बाद पुलिस के हाथों ये नहीं लग पाया। लेकिन जिस तरीके से परिवार का जो दुख है वो आप और हम समझ सकते हैं, क्योंकि 5 दिन से ओमकार के ना शव है ना ओमकार है। उन्हें यह भी नहीं पता कि ओमकार घायल है या ओमकार जिंदा है या मर चुका है। तो इसके देखते हुए जो पीड़ित पक्ष है वो आज दुख की अवस्था में धरने पर बैठा। हालांकि जब उन्होंने पहले भी धरने पर बैठने की कोशिश की थी, लेकिन जब जो एसीपी लौनी है सिद्धार्थ गौतम जब उनकी उनसे बात हुई तो उन्होंने एसीपी की बातों को माना और धरना खत्म भी किया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से देरी हो रही है तो आज उन्होंने देरी का विरोध करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अधिकारियों का उन्होंने बात भी मानी है और अधिकारियों के साथ उन्होंने जिस तरीके से कार्रवाई की बात की थी तो उन्होंने आश्वासन किया अपना पूरा मान सम्मान। लेकिन जिस तरीके से अब 5 दिन बीत जाने के बाद भी आज जो ओमकार है, ओमकार के जो परिजन है वो आज वासु, ये जो 12 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वो किस तरह से इस पूरे वारदात में शामिल थे, कितनी उनकी जो है इस वारदात में शामिल होने की खबर सामने आई है और पूछताछ में क्या कोई जानकारी इन्होंने दी है, पूछताछ में क्या कोई सुराग मुख्य आरोपी को लेकर मिला है? जी देखिए, जो 12 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं पुलिस ने उन्हें 120 डी के षड्यंत्र का जो धारा होती है उसके खिलाफ में जेल भेजा है। लेकिन पुलिस उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये आरोपी है, अभी फिलहाल किसी से कांटेक्ट नहीं करे, अपने जो उनके रिश्तेदार है या परिवार वाले हैं उनसे भी कांटेक्ट नहीं करे। सबसे बड़ा कारण यही रहा है पुलिस उन्हें लॉकआउट नहीं कर पा रही है, जो उनकी जगह नहीं ढूंढ पा रही है, क्योंकि उनके पास कोई मोबाइल फोन भी नहीं, वो पूरा प्लानिंग। बिल्कुल, तो ओमकार कथित अपहरण मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल अब तक 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। तमाम जानकारी के लिए वासु बहुत शुक्रिया।